Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamit Vidyalay, Killa Padi. Friends, do you like to learn about interesting stories? So today we are discuss about Standard 7 subject Moral chapter number 11. Don't be superstitious. Superstitious means अंधविश्वास. ओके, सुपरस्टिशियस मीन्स अंधविश्वास. सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग अभी हैं हमारे आसपास या फिर हम खुद जो कि अंधविश्वास में मानते हैं, बिलीव करते हैं. ओके, हम देखते हैं कि हमारे आसपास कई पढ़े लिखे लोग भी हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं जो कि सुपरस्टिशियस में बिलीव करते हैं, अंधविश्वास में बिलीव करते हैं. सो हमें अंधविश्वास में बिलीव नहीं करना चाहिए. डोंट बी सुपरस्टिशियस मीन्स हमें अंधविश्वास में बिलीव नहीं करना चाहिए. सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट दिस स्टोरी. Superstitious is only a belief, not a fact. So we should not believe in superstitious. So superstitious जो है, अंधविश्वास जो है, वो एक only विश्वास है जिसे मान लिया गया है, वो एक फैक्ट नहीं है, सच नहीं है. ओके, सो हमें सुपरस्टिशियस में बिलीव नहीं करना चाहिए. ओके, ये एक ओनली एक ऐसा फैक्ट है जिसे ऐसे ही मान लिया गया है, उसका कोई एक प्रूफ नहीं है. ओके, बट इन ओवर कंट्री द केस इज एग्जैक्टली द रिवर्स. हमारी कंट्री में ये केस रिवर्स है. ओके, रिवर्स साइड में है. ये एक्चुअल जो होना चाहिए वैसा नहीं है. मीन्स हमारी कंट्री में सुपरस्टिशियस को बहुत ही ज्यादा माना जाता है. वेदर इलिटरेट और हाईली एजुकेटेड मैनी पीपल बिलीव इन सुपरस्टिशियस. सो हमारी कंट्री में जो इलिटरेट है या फिर हाईली एजुकेटेड पीपल है वो सुपरस्टिशियस में बहुत ही ज्यादा मानते हैं. द बिलीफ इन सुपरस्टिशियस इज थ्रोटलेस एंड शोज ओवर मेंटल वीकनेस. सो जो सुपरस्टिशियस में मानते हैं वो लोग ज्यादा सोचते ही नहीं हैं, थॉटलेस होते हैं एंड मेंटली वीक होते हैं. These are the many meaningless beliefs that people follow. ये जो पीपल फॉलो करते हैं वो मीनिंगलेस बिलीफ होते हैं. Some people believe that if a black cat crosses one's path, she or he will have bad luck. So कुछ लोग मानते हैं कि अगर काली बिल्ली उनका रास्ता क्रॉस कर जाए तो वो उनके लिए बैड लक होता है. Some people are of the view that if a crow caws in the morning on the roof of their house, some guest is going to visit them. कुछ लोग मानते हैं कि कौवा क्रो उनके रूफ पे, उनकी छत, हाउस के छत पे मॉर्निंग में आके काउज करे, मीन्स आवाज दे, तो कोई गेस्ट उनके घर पे विजिट के लिए आने वाले हैं. इफ एन ऑल हुड at night on the roof of the house, it is believed that it would bring bad luck to the family. So अगर owl means उल्लू उनके घर के छत पे नाइट में सो जाए, हुड्स आराम करे, तो वो उनकी फैमिली के लिए बैड लक होगा. The barking means sleeping of a dog at night signifies a death nearby. सो अगर रात को डॉग उनके घर के बाहर बार्किंग करे, मीन्स आवाज करे या फिर रोए, तो वो उनके फैमिली में किसी की डेथ नियर, नजदीक है, ऐसा मानते हैं. सम पीपल आर ऑफ द व्यू दैट सीइंग अ स्वीपर विथ अ बास्केट फुल ऑफ गार्बेज इज अ गुड ओमन. सो अगर कोई स्वीपर मीन्स कचरे उठाने वाला उनको दिखाई दे, ओके, तो ये उनके लिए गुड माना जाता है, अच्छा माना जाता है. मीन्स अगर वो फुल बास्केट गार्बेज से भरा हुआ है एंड
वो स्वीपर उनको दिखाई दे तो ये उनके लिए अच्छा माना जाता है। गीतांजलि एंड शिव वर इन द सेम क्लास। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है कि गीतांजलि एंड शिव जो कि एक ही क्लास में पढ़ते थे, दे वेर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त थे। इट वॉज 15th of March। ये कौन सा दिन था? 15 मार्च। द एनुअल रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट वॉज टू बी डिक्लेयर्ड दैट डे। सो स्टूडेंट्स के एनुअल रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर होने वाले थे। When Shiv got ready for school and went out of the door, someone sneezed. Sneezed means छींकना। Okay, sneeze means छींकना। So जब शिव रेडी होके स्कूल के लिए बाहर निकला, डोर से बाहर निकला तो किसी ने छींक दिया। So आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई छींक रहा है, शिव डोर से बाहर निकला हुआ है। Shiv threw an angry look at him and soon went back into the house. His mother asked, "What is the matter, Shiv? Why have you come back? Are you not getting late for school?" So शिव ये देखकर बहुत ही गुस्से में हो गया एंड वो वापस उसके घर में चला गया। तो शिव की मम्मा ने उसे बोला कि शिव क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए? क्या तुम्हें स्कूल में जाने के लिए लेट नहीं हो रहा? Shiv replied, "Mummy, as soon as I went out of the door, someone sneezed, so I come back," replied Shiv. शिव ने उन्हें रिप्लाई किया कि मम्मी, जब मैं बाहर जा रहा था तो किसी ने स्नीज कर दिया, मीन्स छींक दिया, तो मैं वापस आ गया। His mother said, "Yes, it is bad sign. Please have a glass of water and then go." So ये बैड साइन है, मीन्स ये बहुत ही बैड है, खराब है, तो एक ग्लास पानी पीकर वापस चले जाओ। शिव की मम्मी ने उसे एडवाइस दी। सो फ्रेंड्स, ये भी एक सुपरस्टिशन है कि किसी का छींकना ये बहुत ही बुरा माना जाता है, तो ये एक सुपरस्टिशन है। एंड वापस वाटर का ग्लास लेके चले जाना, ये भी एक सुपरस्टिशन है, मीन्स अंधविश्वास है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। When Gitanjali was going to school, she saw a sweeper with a basket full of garbage. She was very happy as she had heard from her neighbors that it was a good sign. So जब गीतांजलि रेडी होके बाहर निकली, ओके, तो उन्होंने क्या देखा? एक स्वीपर को देखा जो कि एक गार्बेज का फुल बास्केट भर के निकल रहा था। तो वो बहुत ही हैप्पी हो गई क्योंकि उसने सुना था उनके पड़ोसियों से कि ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। बोथ ऑफ देम रिटर्न फ्रॉम स्कूल। गीतांजलि थ्रू हर बैग एंड हग्ड हर मदर एंड सेड, "मम्मी, I have stood first in the examination and that was, I think, because of the good omen." So जब वो दोनों स्कूल से वापस आए तो गीतांजलि ने स्कूल बैग रखा एंड उनकी मदर को हक किया एंड कहा कि मम्मी, मैंने स्कूल में एग्जामिनेशन में फर्स्ट किया है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये किसकी वजह से हुआ है, वो गुड ओमन की वजह से। मीन्स जो उसने स्वीपर को देखा था जो बास्केट का फुल गार्बेज का फुल बास्केट लेके खड़ा था, तो उसकी वजह से ये हुआ है। तो गीतांजलि की मदर ने उसे रिप्लाई किया कि माय डियर डॉटर, said Gitanjali's mother with a pleasant smile on her face, "You have come first not because you had a good omen on your way to school, but because you prepared well for examination and prayed to God for success." Shiv also reached his home. So गीतांजलि की मदर ने क्या रिप्लाई दिया कि माय डियर डॉटर मीन्स मेरी अच्छी बेटी, ये क्यों हुआ है? बिकॉज तूने अच्छे से प्रिपेयर किया है एग्जामिनेशन के लिए एंड गॉड को प्रे किया है सक्सेस के लिए, इसकी वजह से तुम फर्स्ट आई हो, ना कि वो गुड वुमन की वजह से। ओके, नाउ शिव ऑल्सो रीच्ड हिज होम। शिव भी उनके घर पे पहुंचा। व्हेन शिव्स मदर आस्क्ड हिम अबाउट हिज रिजल्ट, ही सेज, "आई फेल्ड एंड आई एम नॉट promoted to higher class. It is because today someone sneezed when I was going out of my house."
Was it not a bad omen? Shiv's mother said, Dear Shiv, if you had not depended on your good luck or bad luck, believe in superstitions, you would have been promoted with good marks. If you don't depend on your good luck or bad luck, you would have worked hard. Think about that and not about the superstitions. Nothing should be regarded as a good or bad omen. So, शिव भी उसकी स्कूल से घर पे वापस गया एंड जब उसकी मदर ने उनकी मम्मा ने उनके रिजल्ट के बारे में पूछा तो शिव ने क्या बताया? यस कि वो फेल हो गया है एंड ये उसकी वो हायर क्लास के लिए प्रमोटेड नहीं हुआ है। ये सब किसकी वजह से हुआ है? वो स्नीज की वजह से, जिस मैन ने स्नीज किया था, मीन्स छींक दिया था जब वो घर से बाहर निकला था। ओके, सो ये बैड ओमेन नहीं है। शिव की मदर ने रिप्लाई किया कि ये इफ यू हैड नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशंस मीन्स जब तुम अंधविश्वास में नहीं मानते हो तो तुम अच्छे मार्क्स से प्रमोट होते। तुम अगर गुड लक और बैड लक में नहीं मानते एंड हार्ड वर्क करते तो तुम पास हो जाते, मीन्स तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलते। एंड ये सुपरस्टिशंस के बारे में सोचे बिना तुम अगर हार्ड वर्क करते तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलते। तो हमें भी क्या करना चाहिए? सुपरस्टिशंस में नहीं मानना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं मानना चाहिए एंड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके क्या करना चाहिए? अच्छे मार्क्स लाना चाहिए। Some people don't make journey on certain days of the week as they believe that certain days of the week are inauspicious to undertake a journey. Some people do not start a new project on Saturday. Some people regard dreams as warning for the coming time. So कुछ people जो है वो वीक के कुछ दिनों में जर्नी स्टार्ट नहीं करते। कुछ पीपल जो है वो क्या करते हैं? उनकी जर्नी वीक के कुछ ही दिन में स्टार्ट करते हैं एंड कुछ पीपल जो न्यू प्रोजेक्ट या फिर नया काम शुरू करने वाले हो वो सैटरडे से स्टार्ट नहीं करते एंड कुछ पीपल जो ड्रीम्स को एक वार्निंग मानते हैं अच्छे या फिर बुरे टाइम के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। हमें अंधविश्वास में नहीं मानना चाहिए एंड हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। सो वी कंटिन्यू दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।